गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एक व्यक्ति को मृतक के मरने से पहले दिए गए बयान के आधार पर हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही अभियोजन पक्ष अभियुक्त की ओर से मकसद या पूर्व शत्रुता स्थापित करने में असमर्थ रहा हो। विराम। जहाँ तक दुश्मनी और मकसद का सवाल है, यह सामान्य बात है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के हर मामले में मकसद या दुश्मनी स्थापित करना जरूरी नहीं है। विराम। यदि अपराध जघन्य है और अन्यथा आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध की आवश्यक सामग्री को आकर्षित करता है, तो केवल इसलिए कि मकसद और दुश्मनी स्थापित नहीं हुई है। विराम। अपीलकर्ता को ब्राउनी पॉइंट नहीं दिया जा सकता है। विराम। इस मामले में गजाधर नामक व्यक्ति पर सोते समय मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। विराम। मृत्युकालिक बयान इसे स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य है। विराम। यह साक्ष्य जो विश्वास के योग्य है, पर्याप्त है और मकसद का सवाल नगण्य है। विराम। नेक्स्ट। अभियोजन के अनुसार अपीलकर्ता ने मृतक के घर में घुसकर उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। विराम। घटना का कोई और चश्मदीद गवाह नहीं था। विराम। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु पूर्व बयान के लिए फिट घोषित किया, जिसके बाद उसने मजिस्ट्रेट को मृत्यु पूर्व बयान दिए। विराम। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। विराम। अपीलकर्ता को अभियुक्त बनाया गया और बाद में आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। विराम। व्यथित होकर उन्होंने सजा के खिलाफ न्यायालय के समक्ष अपील की। विराम। नेक्स्ट। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर विचार करते हुए मरने से पहले दिए गए बयान की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। विराम। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि यदि यह पाया जाता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वैच्छिक था, तो इसे बिना किसी पुष्टि के भी स्वीकार किया जा सकता है। विराम। अपीलकर्ताओं द्वारा मकसद और दुश्मनी की अनुपस्थिति के बारे में उठाई गई दलील पर अदालत ने कहा कि मरने से पहले दिए गए बयान की प्रामाणिकता को देखते हुए उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। विराम। नेक्स्ट। अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना न्यायालय का विचार है कि आवेदक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान
जमानत पाने का हकदार है। विराम। आदेशों के परिशीलन पर जो उल्लेखनीय है वह यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में पारित आदेशों में जमानत देने का कोई कारण नहीं दिया गया है। विराम। यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम विचारण न्यायालय के उस आदेश को पलटते समय कोई कारण दिया जाएगा जिसने एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। विराम। वर्तमान मामले में अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है, अर्थात धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या, और यदि ऐसे कारण जमानत देने के लिए स्वीकार कर लिए जाएं तो शायद सभी मामलों में जमानत दे दी जाएगी। विराम। नेक्स्ट। पीठ ने ट्रायल कोर्ट को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 8 महीने के भीतर मुकदमे में तेजी लाने और इसे समाप्त करने का हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। विराम। अदालत ने अपीलकर्ताओं से निचली अदालत के समक्ष स्थगन की मांग नहीं करने को भी कहा। विराम। कोर्ट ने प्रतिवादी को 8 महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करने में अदालत की विफलता पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी। विराम। स्टॉप।